बड़ी बहस जारी, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाकर साहब, आपका सिस्टम स्लो है, मौजूदा सरकार आपकी पार्टी की है और अधिकारी पिछली सरकार की बातों को मान रहे हैं, आपके हिसाब से तो यही हुआ? नहीं, देखिए आइसोलेटेड केसेस हो जाते हैं जिसके अंदर आप हर पूर्ववर्ती सरकार के हर निर्णय को तो रिव्यू करेंगे नहीं। आप इस केस को आइसोलेटेड आप बता रहे हैं? आइसोलेटेड ही तो है सर, दौसा का आपने एक ही तो इंसिडेंट बताया है। एक ही इंसिडेंट है ये जी, आपने जरा तो चेक करवाइए कहां कहां और है। ये तो आपकी सरकार ही करवाएगी, मैं बता रहा हूं ना, आपके अधिकारी करेंगे। नहीं सरकार बिल्कुल वो भी करवाएंगे। देखिए ये सब चीजें आज के मीडिया के जमाने में कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। मेरी जानकारी में पाली में भी लिखा गया और जहां मैं बता रहा हूँ अगर है डूंगरपुर में, डूंगरपुर में तो तत्कालीन सरकार के जमाने में लिखा गया था, आपको मालूम लिखा गया था, आपको मालूम ही नहीं है। वही तो आपको बता रहा हूँ ना, डूंगरपुर में तो तत्कालीन सरकार के समय लिखा गया था, वो तो कांग्रेस की समय। राहुल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, सितंबर 2013 आरोप लगाने लगा ले अपनी कमियों को छुपा ले, इनको जो कहना कहने दीजिए। इत्मीनान से जवाब की बात नहीं। मैं तो आपसे पहले आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट कह रहा हूं कि प्रशासन की वहां चूक हुई है। प्रशासन खुद इस बात को मानने के लिए तैयार है। जब जिस बात को माना जा रहा है कि बात ये गलत है, ये अन्याय है, गलत हुआ है किसी के साथ, ये तो शर्मिंदगी वाली बात है, ये तो अवमान वाली बात है। ये बात तो प्रशासन स्वयं जब मान रहा है तो उस बात के लिए तो इतनी बड़ी तिल का ताड़ बनाने वाली बात नहीं है। ये चूक हुई है और प्रशासन इस बात को स्वीकार कर रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं चूक क्यों हुई, इस बात के अंदर जाना चाहिए। देखो कभी भी कोई बात होती है तो उसकी तह तक पहुंचना बड़ा आवश्यक हो जाता है। ये तो पता चले गलती किसकी हुई है, कहां हुई है और क्यों हुई है। आप किसी को ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। हम ये थोड़ा मीडिया ट्रायल देकर के आप या मैं हम किसी को भी दोषी ठहरा दें। पहले जांच होने दीजिए। पता नहीं तो हम कोई कोर्ट भी नहीं है ना, हुई है और किससे हुई है। हमको ना मैं वकील हूं ना मैं जज हूं, न चैनल जज होता है ना वकील होता है। बराबर के आप देखिए, जैसे आप है वैसे हम, जैसा है तैसा है वही दिखता है। समाज में बाकी फैसला जनता को करना है, ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं। आप जनसेवा के लिए हैं, जनसेवा के लिए जनता की है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत ही जनता की है। ठीक है ना, आप मुझे मेरा काम सिखाइए। आप मेरा काम मुझे सिखाइए, चौथे लेकिन आपकी जवाबदेही तय होती है। नहीं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। ये आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपका भी बड़ा योगदान है। आप लोग कौन से स्तंभ है? नहीं आप जो सवाल है भाकर साहब, आप लोग कौन से स्तंभ है लोकतंत्र के? देखिए शासन प्रशासन, आप हमसे ऊपर हैं जी, आप हमसे ऊपर हैं, अगर आप बेहतर समझ सकते हैं। नहीं देखिए बराबर, मैंने वही आपको बोला कि आप भी बराबर के हैं। देखिए 4 पाए हैं, एक पाया भी कम होता है तो डगमगाएगा तो चीज, तो आप अपने आप को कम मत आके, आपका बराबर नहीं। आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों का जो पाया है, आप लोग जो जिस स्तंभ में आप बहुत मजबूत है। चलिए ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। अर्चना शर्मा जी, इत्मीनान से 2-3 मिनट लेकर जो कुछ कहना है कहिए, फिर कमल टाक जी के पास जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेना है हमें। देखिए राहुल जी, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि आप अपने गलत कृत्यों के लिए पूर्ववर्ती शासन पर दोषारोपण करते हैं। आपको ध्यान है फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लेकर के आए और उससे ला करके उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, उसके लिए कोई यदि निर्देश दिया गया होगा कि बीपीएल परिवारों को आइडेंटिफाई करो, तो उसका ये तात्पर्य कदापि नहीं होगा कि उनको शर्मिंदगी का सामना करवाओ। और रही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की बात, जो ट्राइबल एरियाज है उनके तो ट्राइबल सब प्लान्स अलग से होते हैं। लेकिन फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पूर्ववर्ती शासन के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी गरीब को शर्मिंदा करने के लिए कोई ऐसे कृत्य को अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी सहूलियत क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या तो दोषारोपण कर दो पूर्ववर्ती व्यवस्था पर या फिर कर दो प्रशासन के ऊपर। मुझे बताइए, जब प्रशासन आपके अनुसार चलता नहीं, आपको शर्मिंदा करवाने का या गरीबों की शर्मिंदगी का कारण बनता है, तो फिर किस जांच की आवश्यकता है? इससे बड़े बड़े और क्या प्रमाण होंगे कि गरीब को इस तरह से आपने बेरुखी दिखा करके और उसका गरीब होने का उसका मजाक उड़ाया है। और सिर्फ एक जिले में नहीं है, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और फिर चले जाइए सीकर, ये तो आप खुद बता रहे हैं। और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां ये आइडेंटिफाई हो रहा है। दूसरी तरफ चले तो कहते हैं साहब आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड के अलावा तो हम कुछ देंगे ही नहीं।
10 लाख लोगों की पेंशन जो है इन्होंने बंद की, उसमें से 2.9 लाख कौन थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया जनता को, यानी लाइव डेड घोषित किए उन्होंने। उसके बाद वो बुजुर्ग लोग अपने खाद्य सुरक्षा के अधिकार को जब लेने के लिए पहुंचे अधिकारियों के पास, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई अर्चना जी, हम आपको भाकर साहब देखिए, दर्शकों के जहन क्या शर्मिंदगी होगी राहुल जी? दर्शकों के जहन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि जो भाकर साहब कह रहे हैं वो सच है, जो आप लोग कह रही हैं वो सच है। सवाल इस बात का, भाकर साहब कह रहे थे पूर्ववर्ती सरकार के दौरान लिया गया फैसला और डूंगरपुर में लिखा गया पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, और हमारे अधिकारी राहुल जी इस तरह से है कि राहुल जी जिस दिन की सरकार बनेगी ना, कांग्रेस की सरकार पोर्टफोलियो लिए गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा, एक मिनट मेरे से पूछे, बोलिएगा आपका अवसर आए तो, जिस दिन इनकी सरकार का गठन हुआ उस दिन बिना पोर्टफोलियो के गुलाब चंद कटारिया जी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा पूर्ववर्ती शासन की समस्त योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। अरे आप तो योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे तो इतने संवेदनशील तो होते, यदि आप जो कह रहे हैं उस पर 1% भी विश्वास किया जाए तो ऐसा काम क्यों कर दिया? गरीबों के पेट पर लात मारी और लात मारने के बाद उनको शर्मिंदा करने का काम कर दिया। मैं गलत कह रही हूं तो कमल जी बताएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन में सारी सूचना निकाली, 10 लाख लोग आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के शासन में अपने अधिकार से वंचित है और 30 लाख लोगों को मृत घोषित पूरे भारत में किया गया है। ये साजिश है क्योंकि खाद्य सुरक्षा के उस फैब्रिक, उस अम्ब्रेला से इन लोगों को वंचित करने के लिए ये फरमान मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी फरमान के तौर पर आए। कोई प्रशासनिक अधिकारी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, वो भी पूरे प्रदेश में, प्रदेश व्यापी काम हुआ है, किसी जिले विशेष का काम नहीं है, किसी गांव विशेष का काम नहीं है। इसे अपनी बात को जो इनडिफेंसिबल है उसको डिफेंस करके और आप इतना लचक परफॉर्मेटरी बयान देना चाहते हो, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा ना प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक हत्या हुई तो उसको मृत्यु बता दिया और फिर गृह मंत्री कल बयान दे गए कि साहब हमने नहीं मारा, वो तो घर गए, घर जाने के बाद मर गए। तो ऐसे बयान दे करके अपनी संवेदनहीनता का तो परिचय देते ही देते हैं, गरीब की मौत का भी मजाक उड़ाते हैं, गरीब के राशन के अधिकार से वंचित करके उसके घर के बाहर अंकित करके उसकी गरीबी का मखौल उड़ाते हैं और फिर कहते हैं पूर्ववर्ती शासन का फरमान था तो देते ना, सामने लेकर आते। और मान लीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए कोई निर्देश भी दिया तो हमने तो नहीं किया ना, हमने तो नहीं लिखा। सितंबर की बात करो, चुनाव तो दिसंबर में हुए थे। तो ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए। और कहां पंचायत। ठीक है, चलिए अर्चना जी देखिए वक्त ब्रेक का हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटते हैं फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कमल टाक जी ब्रेक से लौटेंगे, आप ही के पास आएंगे, यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बड़ी बहस जारी है। बड़ी बहस जारी, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल टांग जी आपके पास आना चाहते हैं। सिस्टम का अगर और बस चले तो माथे पे लिख दें कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं। देखिए, ये जो पूरा सिस्टम के अंदर व्यवहार किया हुआ है जी, गरीबों के साथ एक तरीके से खिलवाड़ करने का है। आप देखिए कि पूरा एनएफएसए में सिस्टम बनाया कि आप अंत्योदय, बीपीएल और गरीब लोगों को इसके अंदर लेंगे और उसके लिए आपको एक छटनी करनी थी। पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें जितने भी लोगों को जोड़ा उसमें से इन्होंने छटनी करके, मनमर्जी से छटनी करके 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम निकाल दिए। तब यह कहा गया कि इन्होंने गलत जोड़ दिए गए। अभी हमारी फूड सेक्रेटरी के साथ जब बात हुई तो हमें यह निकल के आया कि 2,36,000 नाम ऐसे थे जो स्वतः जुड़ जाने चाहिए। कौन से? जो डिसेबल थे, जो पेंशनधारी थे या जो गरीब थे। तो ऐसे 2,36,000 नामों को जिन्होंने स्वतः जुड़ जाने चाहिए एक्ट के अनुसार, उनको हटा दिया। अब उन्होंने ऑर्डर दिया है इस मीटिंग के बाद कि हां आप जोड़ दीजिए, लेकिन उनके 2 साल का जो राशन है वो तो उन्हें मिला ही नहीं, उनके हक को खा गए। तो अब आप ऐसे तरीके से शासन चला रहे हैं जिसमें आप मनमर्जी से लोगों के नाम हटाते हैं, मनमर्जी से लोगों के नाम जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि इसके अंदर कोटा खाली 69% का, इसलिए हम काट रहे हैं। अरे तो भाई पात्र को रखो, अपात्र को काटो। कमल टाक जी, पात्र नहीं बात हो रही है। जो तस्वीरें आई है, अपात्र ऐसे हैं जो आलीशान मकानों में रहते हैं, उनके नाम क्यों नहीं काटे गए? वो किसकी गलती है? वो किसकी गलती है? वो भी इन्हीं की गलती है कि इनके प्रशासन में बैठे हुए लोग अमीर लोगों को अगर उसमें जोड़ देते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? वही बीडीओ, वही कलेक्टर। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? हम 1000 बार इनसे कह रहे हैं। भाकर साहब, आप जवाब तय करिए। जब कुछ कर्मचारी, भाकर साहब
जब कुछ कर्मचारी पहुंचे होंगे यहां देखने के लिए कि यहां पीला रंग पोतते हैं, फिर लाल पेंट से लिखते हैं क्या जो लिखना है, जो सारी चीजें हैं, उन्हें दिखता नहीं कि ये मकान किसका है, ये पात्र लोग हैं, अपात्र लोग हैं। क्या इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की गई? सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, उचित व्यक्ति तक पहुंचे, उसी बात की चेष्टा कोशिश नहीं, वो तय कैसे करते हैं? जरा आप सिस्टम के तय करने के तरीकों को बता दीजिए। सिस्टम की बात व्यवस्था, देखिए व्यवस्था का कीड़ा तो 60 साल में अभी तक नहीं निकल पा रहे लोग। ये कांग्रेस की पीड़ा तो आपको भी दिख रही होगी, हमें भी दिखी, सब आदमी समझता है। देखिए ये जो बात करते हैं इसकी आधार की किसी भी करते हैं, ये इनका किसान आंदोलन जो फेल हो गया, जिस तरह से इन्होंने किसानों को उकसाया, और भाकर साहब उसकी बात ना कीजिए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। देखिए वहां से यहाँ तक आइए। नहीं भाकर साहब, जो सवाल है सवाल का जवाब दे दीजिए। जोड़ते जाते हैं भाकर साहब, सवाल किसी आ रहे हैं कि देखिए व्यवस्था में व्यवस्था की बात थी, व्यवस्था में कहीं चूक रही है, इस बात को पहले भी बांटा गया और इस बात को ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने इस बात को ध्यान रखा जाएगा, लेवल के अधिकारी ने इस बात को दिया गया है, ध्यान रखा जाएगा। ये चूक वापस देखिए, अगर कहीं चूक हुई है तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कार्रवाई कहाँ हुई है? और आप जवाब बिना जांच के, अगर बिना जांच के कार्रवाई कर देंगे तो कल को आप ही कहेंगे बिना जांच के कार्रवाई क्यों कर दी? पहले जांच तो भाकर साहब, चित भी अपनी पढ़ भी अपनी, कमी हुई है। देखिए ऐसी बात नहीं है, आप ही ने तो माना है गलत हुआ है, तो मान रहे हैं आपकी बात को, पर एक बार जांच तो हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। आपने भाकर साहब तबके के मकान भी दिखाए, भाकर साहब महल भी दिखा दिए। भाकर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिन मकानों के बाहर लिखा गया है जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें दिखाया गया कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं, एनएफएस से जो योजना है उसके जरिए मैं राशन लेता हूं, फला नाम जिसका जो है गांव, पता, जिला। सवाल यह है कि जो बड़े बड़े मकानों पर लिखा गया है, क्या इसे लेकर भी कार्रवाई होगी? अब आप कहेंगे हाँ कार्रवाई होगी। देखिए मैं यही आपको बताना चाहता हूं, जो प्रशासन की तरफ से निर्णय ये लिया गया था कि क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करने का है कि कौन से ऐसे लोग हैं जहां पिलफेज की उनको संभावना दिख रही थी, कि कई ऐसे लोग हैं जो ठेकेदार हैं, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनकी दुकानें हैं और उनकी आय बीपीएल के मुकाबले कई गुना अधिक है, पर उसके बावजूद भी वो अगर इसका फायदा ले रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अर्चना शर्मा जी, इंसान की पहचान उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से पता चल जाता है। गरीब को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, लिख देने भर से कि ये गरीब है तो ये वाकई गरीब है, वो गरीब है ही, लिखने ना लिखने से कुछ नहीं होगा। जो अमीर किस्म के हैं, जो सक्षम है, उनके मकानों के बाहर अगर आप लिख देते हैं तो चलिए मानते हैं कि उनका मजाक आप उड़ाइए, वो थोड़ा समाज में बेइज्जती महसूस करेंगे तो ऐसी चीजों को छोड़ देंगे। लेकिन सवाल यह है कि पैमाना कैसे तय होता है? अर्चना जी, पैमाना आपसे समझना चाहते हैं। मौजूदा पार्टी के नेता के पास पैमाना नहीं है अमीरी और गरीबी को लेकर। देखिए राव जी, अब पिलफरेज की बात हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, जो पार्टी डिजिटल इंडिया की बात करी, इसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लगा दी है, जो बायोमेट्रिक्स के आधार पर लोगों को अपात्र घोषित करे, उस पार्टी को आवश्यकता क्या है ऐसे फरमान जारी करके और ये शर्मिंदगी का एक लेबल वहां लगाने की? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि साहब जब तक वो वहां आएगा नहीं, उसके बायोमेट्रिक्स मैच नहीं होंगे, तब तक उसको अनाज नहीं देंगे पात्र होने के बावजूद, जो मैंने आपको बताया कि 2 लाख लोग हैं इससे वंचित हुए। और फिर ये कह रहे हैं व्यवस्था का कीड़ा 60 साल का, उस 60 साल में इनके भी लोग रहे शासन में, लेकिन उस कीड़े की जो दुर्दशा और संवेदनहीनता सामने आई ना, उसकी पराकाष्ठा इनके शासन में देखने को मिली। अब ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे नीमच में, अरे गोली से आप मारते हो और फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता घोषित करते हो, फिर 1 करोड़ का उसको मुआवजा देने की क्या आवश्यकता थी? और फिर राजस्थान में वो जो फैला, तो क्यों फैला? क्योंकि आपकी सरकार झूठे वादे करके गरीबों किसानों के साथ आई, और फिर यहाँ समझौता किसमें होता है? सारा मिलीभगत का खेल। इनका खुद का भारतीय किसान संघ महाराष्ट्र में आंदोलन करता है, मध्य प्रदेश में करता है, राजस्थान में करता है, उनके साथ नेगोशिएशन होता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है? अन्य संगठनों के बैनर के तले निष्पक्ष अपनी मांगों की पर कार्रवाई की एक आस देकर के आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करने वाला किसान अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। यानी शासन भी हम करेंगे, आंदोलन भी हम कराएंगे, भ्रमित करने के लिए समझौते भी हम करेंगे। अब ये इतना बड़ा ब्लंडर है, उस पर कह रहे हैं साहब व्यवस्था में जांच करें। जांच तो ये होनी चाहिए, और जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं व्यवस्था क्या होती है, एक मंत्रालय होता है,
मंत्रालय का सर्कुलर आ रहा है, मंत्री की उसमें संज्ञान होता है और उसके बाद प्रशासन ऐसी कार्रवाई करता है। तो ये जांच जरूर होनी चाहिए कि ये सर्कुलर मुख्यमंत्री के कार्यालय से आया, पंचायत राज मंत्री के कार्यालय से आया या खाद्य जो मंत्री है उनके कार्यालय से आया। ये जांच होकर के पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की दरकार है, आज प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी की नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी की जहां बात होती है वहां पर सरकार अपने आप को बचा लेती है। हम चाहते नहीं है कि ऐसी विडंबना पैदा करने वाले, ऐसा गरीबों का अपमान करने वाले, उनके हक को मारने वाली सरकार अपनी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से बच करके और ये कह दे कि साहब ये तो बीडीओ और जो एडीएम और कलेक्टर के लेवल पर हो गया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान के सजग है। आपको ध्यान है भूमि को अर्चना जी खनन के लिए दे रहे थे, तब कलेक्टर ने आप पर बात कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, उनसे ज्यादा संवेदनशीलता अगर तो देखिए तो बहुत लंबा इतिहास है। ये क्या किस बेसिस पे बात करना चाहते हैं? अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कांग्रेस के मुंह से ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इन्होंने आज तक इन्होंने इसका मजाक बनाया गया। किसी की बात क्या है, इनके नेताओं का पता ही नहीं रहता सब क्या बात करते हैं। अगर देश में होंगे तो बात करेंगे। ये तो खुद आज तक उससे इंतजार करने की वो व्यक्ति आए तो सही। अरे बीकानेर का किसान नेता है कोई, तो अभी नए किसान नेता उगे और नीमच की आगजनी और बवाल से एक नया किसान नेता उठा और वो 24 ठीक है भाकर साहब, किसानों की बात न कीजिए, गरीबों की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गरीबी और गरीबों की बात कर रहे हैं। अर्चना जी जरा शांत हो जाइए। भाकर साहब एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। गरीबों किसानों के लिए बनी है, उन्हीं के कारण आज यहाँ भी है। और भाकर साहब में इन्हीं के किसान लोगों ने जमीन खरीदी है, वो कौन है सब लोग जानते हैं। भाकर साहब एक सवाल है आपसे, जो तस्वीरें आई हैं। बॉर्डर कैंप अर्चना जी जरा शांत हो जाइए। का दर्जा भाजपा की सरकार ने दिया है। शांत हो जाइए। मंत्री का पहले चुनाव लड़वाया पूर्व मुख्यमंत्री के सामने और उसके बाद जिसने बॉर्डर कैंप किया उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा इस सरकार ने दिया। ये आप भी अपना सामान्य ज्ञान ठीक कर लीजिए। इनको जरा एहसास होने दो कि इनका नेतृत्व कहाँ है अभी आज की तारीख में। चाहे जहां भी हो, चाहे जहां भी हो, लेकिन ये तस्वीर नहीं आई कभी। भाकर साहब, भाकर साहब ऐसे गरीबों के मकान के सामने लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया पूर्ववर्ती सरकार के दौरान। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई दिया, चाहे जहां भी हो कांग्रेस पार्टी। मौजूदा बागडोर आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों ने क्या किया? अगर हुआ है आदिवासियों गरीबों का शोषण हुआ है, अरे आपके राज्य में सबसे ज्यादा जनजाति के बच्चे मारे गए। आज भी आदिवासी जवाब नहीं है। मैं छोड़ दीजिए, आप दोनों लोग छोड़ दीजिए। तू बहुत हो गया। कमल टाक जी, इतिहास तक कमल टाक जी, ठीक है। अर्चना जी, जवाब है नहीं। ये शर्मिंदगी का फरमान किसने जारी किया? कौन इसकी जवाब नहीं लेगा? कौन डिबेट को पेश करेगा? कौन सा मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि शर्मिंदगी गरीब की भी है, शर्मिंदगी को अपने लिए किया जा रहा है। तो ये हालत में नहीं है कि लोगों के सामने जाके बात कर अरे क्यों नहीं जाए? हमने कौन से बॉर्डर कैंप किए? हमने कौन सा खनन घोटाला किया है? हमने कौन सा गेट काट किया है? हमने कौन सी महिला की हत्या छूटी हुई और जाकर के विदेशों में शेयर किए? यहाँ पे समस्या है कि खनन घोटाला हो गया, नली गेट काट हो गया, सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर स्कैम हो गया। उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती। इनको सिर्फ एक ही काम आता है, जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करो, गलत काम करो, दोषारोपण की व्यवस्था पर करो। अब शांत हो जाइए आप लोग। किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही, कौन क्या बोल रहा है। अर्चना जी, ना आपकी आवाज समझ में आ रही है ना ही भाकर साहब की। जरा शांत हो जाइए, दो घूंट पानी पी लीजिए, दो घूंट पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए 2 घूंट। कमल टाक जी, उन्होंने शुरू की तो मैंने बोलने दीजिए। जनता सही तर्क वितर्क तक तो सही था, तर्क उतर्क सही बात नहीं है। इस बात को बात करनी चाहिए। गरीब की बात हो रही है, जनता को बोलने दीजिए। जब आपने आधार की बात की, जब आपने आधार का लिंकिंग की बात करी तो वो भी बात आएगी, क्योंकि आज अभी ज्वलंत समस्या वही चल रही है। आपने अगर किसानों की बात क्यों नहीं की जाएगी? गांव गरीब किसान की बात क्यों नहीं करेगा? देखिए यही बात नहीं है। आपने हमेशा लोगों को डिवाइड करने की सोची है। जब गांव से बात आएगी, गरीब की किसान की बात जरूर आएगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दूसरे से मुकरने की बात नहीं है, हमने तो मानी बात, हमने स्पष्ट बोला इस बात को लेकर के कि वहां पे प्रशासन चुप
अर्चना जी भाकर साहब, अर्चना जी भाकर साहब सोच रहे हैं कि ब्रेक पर ना जाए, ब्रेक पर ना जाए, बहस को जारी रखते हैं, सार्थक बहस करते हैं, लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि तुरंत हमें ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान बने रहिए, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।